गोनोरिया एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इनफैक्ट पूरे विश्व में ये सेकंड मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है, कैसे फैलता है, इससे क्या बचाव कर सकते हैं और इसका क्या निवारण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता ग्रोवर शैल्बी हॉस्पिटल मोहाली से गायनी कंसल्टेंट आज इसी के बारे में आपसे बातचीत करने आई हूँ। लगभग 80 लाख लोग गोनोरिया से प्रति साल शिकार होते हैं और ये जो सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि एज ग्रुप 15 से लेके 45 इयर्स तक। ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है, चाहे वो ओरल सेक्स हो, वेजाइनल सेक्स हो या फिर एनल सेक्स हो। तो जो मेल टू मेल रिलेशनशिप होती है उसमें, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स होता है उसमें, जिनको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें, या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि अगर माँ प्रेग्नेंट औरत अगर ग्रस्त है गोनोरिया से तो उसके बच्चे में डिलीवरी के दौरान भी गोनोरिया फैल सकता है। जिनको पहले से कोई सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनमें भी गोनोरिया जल्दी फैलता है, या फिर जो सेक्स टॉयज़ या वाइब्रेटर्स बिना कॉन्डम के या बिना क्लीन किए एक दूसरे के सेक्स टॉयज़ यूज़ करते हैं उनमें भी गोनोरिया एक से दूसरे इंसान में फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने ये जान लिया कि गोनोरिया कैसे फैलता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि गोनोरिया कैसे नहीं फैलता। अगर हम किसी को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को किस कर रहे हैं, टॉयलेट सीट शेयर कर रहे हैं, या स्विमिंग पूल में साथ में हैं, या उनका साथ हम खाना खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से गोनोरिया नहीं फैलता है, इसलिए इसको टैबू ना बनाया जाए। औरतों में अगर पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, या फिर महीने के बीच में दाग धब्बा जा रहा है, या इंटरकॉर्स करते वक्त दाग धब्बा जा रहा है, या नीचे के रास्ते सफ़ेद, पीला या कभी कभी हरा पानी अगर निकलता है, तो हमें ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि गोनोरिया हो सकता है और जाके तुरंत से डॉक्टर को दिखाना है और टेस्ट करवाना है। अगर बार बार गोनोरिया होता है तो उससे इनफर्टिलिटी के चांसेस भी होते हैं, या फिर बच्चा नलों में भी ठहर सकता है और इससे लगातार हमारे पेड़ों में दर्द रहने की भी संभावना बढ़ जाती है। आदमियों में पेशाब करते वक्त जलन हो सकती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, और जो उनका लिंग है उसके सामने सफ़ेद या मटमैले रंग का भी डिस्चार्ज हो सकता है। लैट्रिन के रास्ते आदमी और औरत दोनों में अगर एनल सेक्स हुआ है तो लैट्रिन के रास्ते जलन होगी, लैट्रिन करने में समस्या होगी और वहाँ पे खुजली होगी। अगर ओरल सेक्स हुआ है तो कई केसेस में फेरेंजाइटिस हो जाती है, गले में खराश होती है, जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती और जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को गोनोरिया है और डिलीवरी नीचे के रास्ते हो रही है तो बच्चे के सिर पे, उसकी चमड़ी पे एब्सेस हो सकता है, और उससे ज़्यादा खतरनाक बात उसकी आँखों पे असर हो सकता है, जिससे कि कंजंक्टिवाइटिस होता है नवजात शिशु में, और उसकी आँखों के कंजंक्टाइवा से पस का भी डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको कि हम ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक समस्या होती है, इसलिए समय रहते बच्चे को और माँ को दोनों को टेस्ट करा के इलाज करा लेना बहुत ज़रूरी है। गोनोरिया का निदान तभी हो पाएगा जब हम उसके लिए सजग होंगे और हमें पता होगा कि हमें उसके टेस्ट कराने हैं। तो किन लोगों का टेस्ट कराना चाहिए? गाइडलाइंस कहती हैं कि हर साल जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं उनको हर साल अपना गोनोरिया का टेस्ट करा लेना चाहिए, या उनको कोई और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो तो साथ ही गोनोरिया की भी जांच करा लेनी चाहिए। अगर आपको नीचे के रास्ते पानी जा रहा है, लाल हो रहा है शरीर, या कोई रैश हो गया है तो भी डॉक्टर को दिखाइए और अपना टेस्ट कराइए। अगर आपके पार्टनर को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो भी पार्टनर को भी और आपको खुद को भी ये टेस्ट करा लेना चाहिए, और एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान एब्सटेन करना चाहिए, इंटरकॉर्स नहीं करना चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए जब भी इंटरकॉर्स करें तब कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें, समय रहते अपने डॉक्टर की सलाह लें और एंटीबायोटिक स्टार्ट करें टाइम पे।
यदि रीसेंट इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक से वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बार बार किसी को गोनोरिया होता है तो एंटीबायोटिक्स कई बारी असर नहीं दिखाती हैं। इसको हम कहते हैं सुपर गोनोरिया। ये बहुत ही खतरनाक एक पब्लिक हेल्थ इशू बन गया है और विश्व में कुछ केसेस आजकल पाए गए हैं जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक जो मेडिकल साइंस में अवेलेबल है गोनोरिया को ट्रीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस से ही इस समस्या का निदान हो सकता है। आदमियों में टेस्ट कैसे लिया जाता है? आदमियों का सुबह का पहला पेशाब की कुछ शुरू की बूंदें या फिर उनके लिंग में से निकलता हुआ पानी उसको कल्चर के लिए भेजा जाता है और औरतों में बच्चेदानी के मुंह के रास्ते को देख के उसका कल्चर या स्वाब भेजा जाता है। गोनोरिया से बचने के लिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इन्फेक्शन के लक्षण हैं तो उस टाइम एब्सटेन करिए, इंटरकोर्स मत करिए। इंटरकोर्स जब करना है कोशिश करिए कि हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें और सेफ रहें। डॉक्टर के पास तुरंत जाइए अगर आपको लक्षण हैं और सही सलाह लीजिए, समय पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए।